तो इन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यू गाइस डोंट नो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। रही बात ट्रू फॉल्स की, ये तुमको पूरा बन चुका है, सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे। एक एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा तुमको आई होगी, जैसा कि मैं देखा। ये देखो एक्स क्यूब ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का दिया है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द नहीं लेटर्स व्हेन रिटन इन द फुल लेंथ। अच्छा, ओके। तो ये कितने हैं? 4 5 6 7 8 9। तो ये ऐसा होगा क्या? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। हाँ, तो ऐसे में इसका हाँ आंसर आ जाएगा जो भी आया। अगर अगर ये आया तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, ऐसा। बाकी सब तो ठीक था ना। ये ट्रायंगल वर्ड सस्ता छाप क्वेश्चन। अच्छा, ये 6 बुक वाला क्वेश्चन, ये तो हम हाँ लोग एक्सरसाइज में करके आए हैं, है ना। हाँ और 6 डिजिट विदाउट रिपीटेशन, ये तो हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 बता दूं और 10th बता दूं, है ना। इसके अलावा कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? नहीं। हाँ। 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस इन। अच्छा, बोल रहा है 5 लेटर को 4 लेटर बॉक्सेस पे डालना है। इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, ठीक है। एज्यूम दिस इज अ बॉक्स, पता है मेरे को बॉक्स हाँ टाइप दिख नहीं रहा है। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स नंबर 4, ठीक है। और मेरे पास कितने लेटर है? 5 लेटर है। चलो ABCD एज्यूम कर लेता हूँ। 5 ही लेटर है ना, मैं ये जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। ABCD 5 लेटर है। तो बताओ, मेरे को चारों में से किसी एक बॉक्स में लेटर्स को डालना है। तो मैं ए को कितने बॉक्स में डाल सकता हूँ? हाउ मेनी ऑप्शंस ए हैव? ए कितने बॉक्सेस में जा सकता है? गरम हवा 4 4 बॉक्सेस में जा सकता है। तो ए हैव 4 ऑप्शंस। बी के पास कितने ऑप्शन है? 4 ही है। 4 ही है, यस। सी के पास 4 ही है, डी के पास 4 ही, 4 बस सब जा सकते हैं, चारों डब्बे में जा सकते हैं। तो 4 इंटू 4 कितना आता है ये बताओ। 4 की पावर 5 करो। 2 3 4 5, 1024 आ रहा है। तो 1024 वेज, यही है, ठीक है। क्लियर हुआ बात? बोलो। हाँ हेलो हेलो। जिसका डाउट था वही कहाँ है? हाँ भैया। मोना। चलो, इसको देखो नेक्स्ट। बोल रहा है 3 डिस्टिंक्ट प्राइस, मतलब 3 अलग अलग प्राइस है। लेट अस अज्यूम 1 2 और 3 थर्ड प्राइस है। 10 बॉयज को देना है, तो कितने तरीके से दे सकते हो कि एनी बॉय कैन गेट मोर देन वंस, मतलब एक लड़के को एक से ज्यादा भी मिल सकता है। ओहो, एक लड़के को एक से ज्यादा भी मिल सकता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस तीनों एक को भी मिल सकता है। तो 3 प्राइजेस है ना। और 10 लड़के हैं, तो पहला प्राइज भी 10 को मिल सकता है, दूसरा प्राइज भी 10 को मिल सकता है, और तीसरा प्राइज भी 10 को मिल सकता है। 1000 आएगा इसका आंसर। समझ में आया? बोल रहा है कि एक प्राइस एक से ज्यादा को भी मिल सकता है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 10 × 9 × 8 होता आंसर। पर रिपीटेशन अलाउड है। एक प्राइस, एक ही लड़के को एक से ज्यादा प्राइस मिल सकता है, तो इसीलिए पहले को भी 10 मिल सकता है, पूरे 10 लड़कों को पहला प्राइस भी मिल सकता है, 10 लड़कों को दूसरा प्राइस भी मिल सकता है, और 10 में से किसी एक को तीसरा प्राइस भी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो 1000 वेज। हाँ भैया। हाँ। इसके बाद 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10th क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड। कानून ये नहीं बना तेरे को? नहीं नहीं बना वो। 5 ऑल्टरनेटिव विद अदर लेटर इज वो द समझ नंबर नहीं ऑफ आया। 6 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर असिस्ट। अच्छा, कितने वर्ड्स बन सकते हैं असिस्ट को यूज करके? इन विच 5 ऑल्टरनेट विथ ईच अदर। 5, ये 5 नहीं होगा मेरे ख्याल से, मिसप्रिंट है, ये एस होगा। एस ऑल्टरनेट विथ ईच अदर हो सकता है ना, वर्ड में 5 कहाँ है? एस है वर्ड में। तो एस ऑल्टरनेट विथ ईच अदर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बोल रहा है ASSIST, 6 लेटर वर्ड है। बोल रहा है एस हमेशा एक दूसरे के ऑल्टरनेट में रहेंगे, मतलब 2 एस साथ में नहीं रहेंगे, साफ बात, 2 एस साथ में नहीं रहेंगे। तो वेदर यू कैन गो विद द कॉन्सेप्ट कि हम लोग तीनों एस को साथ में रख देते हैं, फिर हम लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। और फिर पूरा यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, उससे उसको माइनस कर देंगे, या फिर सिंपल लॉजिक से निकालोगे तो एक स्टेप में आएगा आंसर। कि मान लो मैं पहला एस यहाँ डाल दिया, तो दूसरा और तीसरा यहाँ डालना पड़ेगा। तो दिस इज एक तरीका, ठीक है। मान लो पहला एस यहाँ डाल दिया, तो दूसरा एस और तीसरा एस यहाँ रहेगा, दिस इज दूसरा तरीका। तो देयर आर 2 वेज जिससे मैं एस को अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और बचे हुए जो 1 2 3 शब्द रहेंगे, वो 3 फैक्टोरियल वेज से होंगे। 3 फैक्टोरियल 3p3, है ना। तो 3 फैक्टोरियल वेज से अपने आप को अरेंज करेंगे।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 टू 6, 6 टू 12, 12 वेज, 12 वेज आंसर है। समझ में आया? बोलो, बताओ ना। हाँ भैया। है ना, क्लियर हुई ना बात? ठीक है। और बाकी दोनों को, बाकी दोनों नहीं समझ में आया? हाँ भैया। अब क्या चालू करना है? कॉम्बी। अच्छा, मैच द कॉलम में तुम लोग बोल रहे हो मैच बेटा, द फॉलोइंग। बेटा ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना? और ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तुमको पता है कहाँ है? ये देखो, ये इसका मैच द कॉलम तो ये होगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये फैक्टोरियल कर लेना इसको, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। NP3 आई थिंक कितना आया है? NP3 वाले का आंसर कितना है? 5। 5। तो इसका आंसर 4 होगा, तो इसका आंसर ये होगा। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तुमको नहीं बना होगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, इसमें से जो इतना फॉर्मूला है वो तो खुद परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ना? तो इसीलिए इसको एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल भी बोला जाता है, इसीलिए। तो ये देखो, ये देखो, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जिसको एन सी आर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, उसका इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो है वो खुद परम्यूटेशन का क्वेश्चन, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ भैया। हाँ, अब कॉम्बिनेशन खैर चालू करना है। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला में पहले ही बता दिया। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? सीधी साफ बात, परम्यूटेशन में हमने क्या सीखा? परम्यूटेशन पढ़ने के बाद वैसे कॉम्बिनेशन इजी हो जाता है। परम्यूटेशन में हमने सीखा कि हाउ टू अरेंज, अरेंजमेंट सीखे। कॉम्बिनेशन में हमको सीखना है हाउ टू सिलेक्ट। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास 100 वर्ड्स है, 100 सॉरी 36 लेटर्स हैं, 36 लेटर है मेरे पास। मैं बोलूँ 36 लेटर से मेरे को बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यू कैन फॉर्म। यू सिंपली से भैया 36 फैक्टोरियल, विच इज गोइंग टू बी लाइक इन्फिनिटी, बहुत लंबा जाएगा, है ना? 36 फैक्टोरियल बहुत लंबा जाएगा। 36 फैक्टोरियल यही बोलोगे मेरे को, है ना? बोलो, हेलो। हाँ भैया। हाँ, अब कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन में मैं क्या बोलता हूं पता है? आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ड यूजिंग दिस 36 लेटर। ठीक है, या वर्ड, ये ना 36 लेटर एग्जाम्पल है, सही नहीं है, नहीं तो फिर ये परम्यूटेशन में आ जाएगा। ओके, 10 मेंस है, 10 बंदे हैं मेरे पास। मैं बोल रहा हूँ इन 10 बंदों को मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल वेज से। 10 फैक्टोरियल वेज से मैं 10 आदमी को इधर उधर इधर उधर करके अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, पर मैं बोला मेरे को 10 आदमी है मेरे पास और मेरे को 10 बंदों की टीम बनानी है, कितनी टीम बना सकता हूँ बताओ? 10 आदमी और 10 बंदों की कितनी टीम बना सकता हूँ? बोलो। एक ही टीम बना सकते हैं ना। सिंपल। तो देखो कितना डिफरेंस हो जाता है कि परम्यूटेशन की बात करूं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करके कितने अरेंजमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? लेकिन जैसे मैं बोलूं पहले बैटिंग करने कौन जाएगा, पहले बॉलिंग करने कौन जाएगा, तो ये अरेंजमेंट कहलाएगी। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं मेरे को 10 आदमी लेके 10 बंदों की एक टीम बनानी है तो एक ही टीम बन सकती है। तो दिस इज कॉम्बिनेशन, मतलब मेरे को सिलेक्ट करना है। समझ में आई बात? बोलो। हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। तो ये कॉम्बिनेशन होता हाँ है। भैया। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कुछ नहीं भाई, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। परम्यूटेशन के फॉर्मूले में एक बार आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है, मतलब एन पी आर जो रहता है वो आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बन सकता है विच कैन बी नोट बाय एन सी आर। एन सी आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे एग्जांपल दिया है 2 बॉयज फ्रॉम 4 बॉयज, मेरे को बोल रहा है 4 लड़कों में से दो लड़कों को सिलेक्ट करो, तो 4C2, 4 में से 2 लड़कों को सिलेक्ट करो, तो 4C2। अगर बोलता 4 में से 2 को अरेंज करो तो 4P2 होता, पर ये 4C2 है क्योंकि सिलेक्ट करने बोल रहा है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मेरे को ऐसे ऐसे करना नहीं पड़ेगा कि नहीं इसको इधर भी रख सकता हूँ इसको इधर भी रख सकता हूँ, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, मेरे को बस 2 लड़कों को सिलेक्ट करने बोल रहा है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया 3 टू द 6, 6 वेज, 6 तरीके से मैं 2 लड़कों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। समझ में आई बात? बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो मेरे को बताओ, हाउ मेनी क्रिकेट टीम्स कैन वी फॉर्म ऑफ 11 प्लेयर्स सिलेक्टेड फ्रॉम 20 प्लेयर्स। 11 बंदों की कितनी क्रिकेट टीम बना सकता हूं मैं, कितने तरीके से 11 बंदों को सिलेक्ट कर सकता हूं 20 लोगों के में से? तुम बताओगे, बताओ। 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकता हूं 20 में से, क्रिकेट टीम बनाना है। बोलो। बताओ मैं। E35920 आ रहा है कुछ। निकालते। 20 लोगों में से 11 लोगों की टीम बनानी है, तो 20C11, तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 11 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। तो अरे बाप रे, कैलकुलेशन तो लंबा जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें जितना कट सकता है काटो। 4 3 जा 12 कट गया, ठीक है। और 8 2 जा 16 कट गया, और 6 5 जा 13। चलो अपना डायरेक्ट डायरेक्ट काटते हैं, हो जाएगा 6 3 जा 18, 7 2 जा 14, 5 4 जा 20, और कुछ बच रहा है नहीं। चलो अब इसको इंटू कर देते हैं, 9 ऊपर किसी से नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कट गया, ठीक है। 4 इंटू 19 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 11197 वेज, ऐसा, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन सही किया हूँ तो। हो गया? बोलो। हेलो हेलो। काट ही रही थी। काटते रह जाओ। तो 20C11 होगा, यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हो क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन तो खैर आएगा नहीं, दिमाग वाला आएगा, ठीक है। और मेरे को अब बताओ, इसी क्वेश्चन में एक ऐड ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, इस बार से यहाँ पर आंसर छोड़ देना, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। तो बताओ, हाउ मेनी क्रिकेट टीम्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन वन प्लेयर इज ऑलवेज सिलेक्टेड। एक कोई प्लेयर बहुत अच्छा है तो वो हमेशा टीम में रहेगा,
तो धोनी मान लो, धोनी टीम में रहेगा ही रहेगा हमेशा। तो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, बस उसमें एक ऐड ऑन है कि एक प्लेयर हमेशा सिलेक्टेड रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, देखो मैं बता देता हूँ, 20 प्लेयर थे, 11 सिलेक्ट करने हैं। तो एक बात बताओ, इधर में से भी धोनी चला गया और इधर भी धोनी सिलेक्ट हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अब मेरे को 19 में से 10 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुका है? हाँ भैया। तो बस 19C10 ये आंसर है। ठीक है, अब बताओ, व्हेन वन प्लेयर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, एक प्लेयर हमेशा नहीं लेंगे हम लोग। तो अब देखो 20 प्लेयर थे, 11 लेना है, तो एक प्लेयर मैं नहीं लूंगा हमेशा। इस 20 में से मेरे को डिसाइडेड है, मेरे दिमाग में एक प्लेयर को मैं लूंगा नहीं, तो 19। लेकिन यहां पर से एक भी माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने एक को भी सिलेक्ट नहीं किया है, मैं बस एक को एक्सक्लूड कर दिया हूं। मतलब एक प्लेयर को मैं लूंगा ही नहीं उन 20 में से, तो मतलब मैं 19 में से 11 को लूंगा। समझ में आया? ट्रिकी है थोड़ा सा, हाँ भैया। है ना? हाँ भैया। हाँ ऐसा होगा। फिर उसके बाद एक मेरे को हैंडशेक प्रॉपर्टी बतानी है कि देखो, मेरे को एक बात बताओ, 10 लोग हैं एक रूम के अंदर, ठीक है, और सबको आपस में हैंडशेक करना है, सबको आपस में। तो हैंडशेक कितने तरीके से हो सकता है? हैंडशेक हो सकता है NC2 तरीके से। टू क्यों? क्योंकि दो ही लोग आपस में हैंडशेक करेंगे ना, 4 लोग एक साथ हैंडशेक कर सकते हैं? एक साथ बताओ, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग एक साथ हैंडशेक कर सकते हैं? बोलो। नहीं। नहीं, दो ही लोग कर सकते हैं साथ में। तो एट अ टाइम सिर्फ 2 लोग आपस में एक दूसरे से हैंडशेक कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा NC2। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लोग हैं तो 10C2, तो इसका आंसर होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 10 into 9 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। 45 वेज में वो लोग हैंडशेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ भैया। हाँ हाँ। ऐसे, तो ये हैंडशेक का क्वेश्चन था। और नो 3 आर कॉलिंग योर पॉइंट्स। वैसी मान लो मेरे को, मैं बोला 2 टीम है, टीम ए है, टीम बी है, इन लोगों को आपस में मैच खेलना, मतलब टोटल 40 टीम्स है, 40 टीम्स है, और मेरे को 2 टीम्स का मैच कराना है हर बार। ठीक है, तो इन 40 टीम में से एक टीम ए में चले जाएगी, एक बी में चले जाएगी, आपस में लोग लड़ते रहेंगे, मतलब 2 टीम सिलेक्ट करना है एट अ टाइम। तो इसका भी जो आंसर होगा वो NC2 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एट अ टाइम सिर्फ 2 टीम खेल सकती है। बताओ, क्रिकेट में 3 टीम एक साथ खेल सकती है क्या? फुटबॉल में 3 टीम एक साथ खेल सकती है क्या? हॉकी में 3 टीम एक साथ खेल सकती है क्या? बास्केटबॉल में किसी में नहीं खेल सकती, एक बार में 2 ही टीम खेल सकती। तो इसका आंसर भी NC2 ही होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, चलो ये वाला जब आएगा तब बताऊंगा, छोड़ो। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट मेरे को अभी समझाना था। बाकी तुम्हारे बुक का कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये तो रिलेशनशिप है, ये देखो ये रही प्रॉपर्टी। मान लो NCN है, मतलब 6C6 5C5 ऐसा है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये सब याद कर लेना, क्वेश्चन करते टाइम बहुत काम आती है, प्रॉपर्टीज क्वेश्चन करते टाइम बहुत काम आती है। मान लो NC0 है तो वो भी 1 आता है, मतलब 6C0 5C0 8C0, मतलब कुछ भी है, 0 है अगर R तो 1 आता है। ठीक है, और NCR इज इक्वल टू NCR-1 होता है, मतलब मान लो 6C4 है तो ये हो जाएगा 6 ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, 6C4 इज इक्वल टू 6C, 6 - 4 2 होता है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बात तो वही है ना, समझ में आया? तो इसीलिए ये इक्वल होता है, ये वाली प्रॉपर्टी मजेदार है, ये देखो, इसीलिए ये इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ भैया। हाँ, हाँ उसके भैया। बाद उसके बाद देखो फोर्थ वाली बोल रहा है NCR इज इक्वल टू NCS होता है, छोड़ो ये वाली काम की नहीं है। हाँ, ये वाली बहुत काम की है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बोलता है अगर NCR-1 प्लस NCR है, बड़ा बड़ा लिख के दिखा रहा हूँ कि बुक में छोटा लिखा है, तो वो सीधा N+1 CR, यानी कि यहाँ पर तुम N में एक 1 प्लस कर देना, और यहाँ पर जो बड़ा वाला होगा वो ले लेना, R जो है वो बड़ा वाला होगा वो ले लेना। एग्जाम्पल है, मान लो 6C5 लिया प्लस 6C6 लिया इज इक्वल टू, तो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो, एक छोटा है, मतलब जो R है ना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए बस, जो दोनों नीचे के आयन सेम होना चाहिए,
पहली कंडीशन है n मस्ट बी सेम, और दूसरी कंडीशन है r का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए इस सिचुएशन में, और 20 में प्लस का ही साइन होना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तुम जो पावर है n है n, उस पे +1 कर दो, यानी 6 + 1 कर दो, 6 + 1 c, और जो नीचे जो r से है ना, तो उसमें से जो बड़ा वाला उठा लो, तो बड़ा वाला 6 है, 6 उठा लो, तो ये हो जाएगा 7c6, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू ये होता है, ये एक प्रॉपर्टी बोल रही है, इसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। समझ में आया? बोलो। हाँ भैया। ये सब प्रॉपर्टी याद रखोगे ना तो बहुत काम आएगा। यहाँ पर प्रूविंग दी हुई है, प्रूविंग का तुमको काम नहीं है, ये फॉर्मूले भी कोई काम के नहीं है। ग्रुपिंग जब आएगा तब बताया जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन आ गए, इलस्ट्रेशन हम लोग कुछ करते हैं सॉल्व, ठीक है, तो तुमको समझ में आएगी फिर बातें। देखो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन बी कॉलेज फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। ये तो तुम ही लोग बता दोगे, बताने ही क्या है, देखो यहीं पर आंसर दिया है 16C11। अभी करके आए जो क्रिकेट टीम वाला, उसमें 20 था, इसमें 16 है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख हाँ लो, भैया। इसका आंसर आ जाएगा, छोटा है, इसको सॉल्व करके देख लो। 4368 आ रहा है क्या? इसको सॉल्व कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 15 मेंस हाउ मेनी 9 मेंस कैन बी सिलेक्टेड सो एज टू एक्सक्लूड 3 मेंस पर्टिकुलरली। बोल रहा है 15 में से 9 सिलेक्ट करो, 3 को कभी नहीं लूंगा, तो 3 को लूंगा नहीं तो इधर से 3 माइनस कर दो, मतलब मैं 12 में से 9 को लूंगा, यही बोलना चाह रहा है। हाँ भैया। हाँ तो 12C9 निकालो, कितना आ रहा आंसर? 12C9 सही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है देयर आर 7 कैंडिडेट्स फॉर अ पोस्ट। बोल रहा है 7 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए आए हैं, तो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ 4, हमको कितने सिलेक्ट करने हैं? 4, 7 में से 4, 7 में से 4, ठीक है, ये चीज बेसिक है। अमंग देम सो डैट, अब कुछ कंडीशन लगा रहा है। कंडीशन नंबर 1, 2 पर्संस हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो पार ऑलवेज एक्सक्लूडेड। बोल रहा है 2 जन रिजेक्ट हो गए, तो 7 में से 2 जन रिजेक्ट हो गए क्या? ऐसे ही बोल रहा है क्या? तो बस 5C4, हाँ भैया। 7 में से 2 चले गए घर, 5 बचे, 5 में से 4 सिलेक्ट करेंगे। आगे देखो, बोल रहा है 2 पर्सन विद गुड क्वालिफिकेशंस आर इंक्लूडेड। बोल रहा है 2 हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे, तो एक तो 7 में से 2 जन इंक्लूड हो गए हमेशा के लिए, और 4 में से 2 पोस्ट भी उनके लिए हमेशा के लिए रिजर्व हो गई, तो 7 में से भी 2 गए तो 5 बचे, और 4 में से भी 2 पोस्ट उन लोग खा गए तो 2 बचा। तो ये पहले का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर हो गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर थर्ड बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 2 पर्सन है वी आर टू सिलेक्ट आउट ऑफ 4। अच्छा ये आंसर दिया है, सॉरी ये दोनों कंडीशन नहीं है, ये फर्स्ट का आंसर दिया, सेकंड का आंसर दिया। तुम भी निकाल के देख लो, ये देखो 5C4 ही आ रहा है, और ये 5C4 लिया, ये गलत है, 5C2 होगा, ये तुम्हारी बुक में गलत दिया है, इसको निकाल लो। 5C4 5C2, ये तो 5 आ जाएगा, 5C2 आ जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 टू 4, ये 10 आ जाएगा, 10। इसमें बंदा, तुम लोग देखो तुम्हारी बुक कितना गणितबाज है, कोई ये गलत दिया है और आंसर सही दिया है, मतलब ये लोग आंसर पीछे से छाप के लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड। इससे क्या प्रूफ होता है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट पीछे से आंसर छाप के लिखता है, क्योंकि ये लिखा, ऐसे बेइज्जती मत क्या करो ना यार, हर बार बेचारे इंस्टीट्यूट की हम लोग की। इंस्टीट्यूट की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, प्रिंटर वाले की गलती है, या फिर जो बुक बनाता है, हाँ जो रिवाइज करता है बुक को। वैसे रिवाइज तो होता ही नहीं है, तुम लोग देखना तुम्हारी बुक के सामने ना रीप्रिंट लिखा रहता है, रिवाइज्ड नहीं लिखा रहता, मतलब तुम्हारी बुक रिवाइज नहीं होती है, रीप्रिंट होती है, जबकि बुक रिवाइज होनी चाहिए। अरे भाई तुम लोगों के इंस्टीट्यूट मतलब वो क्वेरीज का रिप्लाई नहीं करते स्टूडेंट्स के, तुम लोगों को टेंशन है इस बात की। अब वो तुम लोगों को तो मैं मिल गया ना, तो मैं तुम लोगों को हर बात बता देता हूँ। जिन बच्चों के पास टीचर्स नहीं है ना, जिन लोग टीचर के बिना पढ़ रहे हैं, उन लोगों की हालत खराब हो जाती है भाई, उन लोग लग जाते हैं, आंसर कैसे आया, उन लोग नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे 5C4 = 10 लाने का, उनके पास टीचर्स की गाइडेंस नहीं ना, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूट को एक्टिव रहना चाहिए कि स्टूडेंट्स की क्वेरी का रिप्लाई करे, बुक के जो भी मिसप्रिंट है उसको सॉल्व करे, सही करके दे। भाई जेन्युइनली तुम इस बुक का पे करते हो, जब तुमको हार्ड कॉपी मिलती है ना, तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहती है 4,000 रुपये, उसमें तुम ये बुक का भी अमाउंट पे करते हो, और तुमको फिर मिस प्रिंटेड बुक मिल रही है जो उनको मिसगाइड कर रही है। तो इसी वजह से इंस्टीट्यूट को इस मामले में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ एक एक बच्चा क्या बोलते हैं वो किया था,
मेरे को मैसेज किया था टेलीग्राम में, बोलता है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर CMA फाउंडेशन क्लास ऑन यूट्यूब। तो मैं बोला ओके। तो बोला आई हैव अ डाउट। तो मैं बोला हाँ पूछो। बोला आपकी एज कितनी है? तो मैं बोला 20 ईयर्स। तो बोले और क्वालिफिकेशन? तो मैं बोला BCom फाइनल ईयर में हूँ और अभी CA फाइनल में हूँ करेंटली। तो बोले 20 ईयर्स में तो आप CA फाइनल में कैसे? तो मैं बोला बेटा निकल गया एक एक बार में, तो CA फाइनल में हूँ। बोले मैं 22 ईयर्स का हूँ। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर बोले कि तुम बहुत मतलब वो नहीं कर लिए? मैं बोला नहीं, एक एक अटेम्प्ट में निकल गया, इसी वजह से पास आउट कर लिया। तो बोले फिर फ्री लेक्चर्स क्यों डाल रहे हो यूट्यूब में जब तुम्हारे पेड लेक्चर्स हैं? तो फिर मैं बोला बस ऐसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति डाल रहा हूँ। तो बोले जस्ट गुड गोइंग, कीप इट अप। ऐसा बोला सही है भाई। कहाँ फॉरेनर्स लोग का भी मैसेज आ गया मेरे टेलीग्राम में, पता है? उल्टा सीधा सबको ब्लॉक मार देता हूँ मैं, फिर क्या करूँ? देखो कमिटी फ्रॉम फेमस हो गए आप। कहाँ, अभी तो रे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाना है इसको। देखो कमिटी फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप बोल रहा है, एक कमिटी फॉर्म करनी है। कमिटी फॉर्म करना है मतलब ग्रुप बनाना है, ग्रुप पैनल बनाना है, पैनल। देखो तो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ मीटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 8 लेडी और 7 जेंटलमैन। क्या बोल रहा है? एक कमिटी बनानी जिसमें 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन रहेंगे, मतलब टोटल कितने लोग रहेंगे? 7 लोग। ठीक है, 7 लोग रहेंगे, 3 लेडीज होनी थी, 4 जेंटलमैन होने चाहिए। आउट ऑफ 8 लेडीज, 8 में से 3 सिलेक्ट करना है, 7 में से 4 सिलेक्ट करना है। ठीक है आगे पढ़ो। What will be the number of ways if Mrs. X refuse to serve in a committee having Mr. Y? ओहो कुछ तो गड़बड़ है। मिसेस एक्स बोल रही है Y रहेगा तो मैं नहीं करूंगी काम। तुम लोग समझ रहे हो क्या होगा इनके बीच में? मिसेस एक्स Y की क्या है? एक्स। यस, मिसेस एक्स Y की एक्स है। तो वो बोल रही है कि अगर Y रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। इसका मतलब डिफॉल्ट केस में कि अगर वो रहेगी तो Y नहीं रहेगा। बात तो वही ना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा कर लेते हैं क्वेश्चन को, पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं जिसमें 8 में से 3 लोग को सिलेक्ट करते हैं और 7 में से 4 लोग को सिलेक्ट करते हैं, पूरी कमेटी बना लेते हैं। फिर एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें एक्स और वाई हमेशा रहेंगे साथ में, मतलब एक्स और वाई रहेंगे और उसको पूरे वाले से माइनस कर देंगे, जो कंप्लीट सबसेट से माइनस कर देंगे। तो वाली सिचुएशन आ जाएगी जब एक्स और वाई साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि वही आसान तरीका है। क्योंकि अगर हम वाला तरीके पे करें, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तुमको समझना पड़ेगा कि तुम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं तुम लोग को वो बताने पे गया कि एक्स है तब वाई नहीं है, वाई है तब एक्स नहीं है, तब तो फिर लंबा निकलने वाला है सॉल्यूशन। तो इसलिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट तुम लोग बनाओ जल्दी से, कि 8 में से 3 को सिलेक्ट कराओ और 7 में से 4 को सिलेक्ट कराओ फास्ट। 8 में से 3 और 7 में से 4 को सिलेक्ट करो, दोनों को इंटू मार देना। ठीक है, क्योंकि 7 लोग की कमेटी हमको बनानी है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे फिर। फास्ट फास्ट करोगे तो आज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे मेरे हिसाब से। 1960। 1960 ठीक है, 1960 हाँ आ गया। 1960 हाँ आया। ये 1960 ही है। अब देखो, अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक्स और वाई रहेंगे कमिटी में, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। तो अगर मिसेस एक्स और मिसेस वाई, मिस्टर वाई सॉरी, मिसेस एक्स और मिस्टर वाई दोनों रहेंगे, तो इसका मतलब 8 में से 3 सिलेक्ट करना था और 7 में से 4 सिलेक्ट करना था। अब यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ कि मिसेस एक्स हमेशा रहेगी, तो इधर से भी एक माइनस, इधर से भी एक माइनस, तो अब 7 में से 2 सिलेक्ट करना है, क्योंकि मिसेस एक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। मिस्टर वाई भी रहेंगे, तो इधर माइनस, तो 6 में से अब 3 सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं मिस्टर वाई को हमेशा के लिए सिलेक्ट कर लिया हूँ, साथ में मिसेस एक्स को भी हमेशा के लिए सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो 2 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब मेरे को सिर्फ 5 और लोग चाहिए, जिसमें से 7 में से 2 वुमेन्स होंगी, 6 में से 3 मेंस होंगे। तो इसका निकालो जल्दी, इंटू कर देना, निकालो। देखते हैं, हम ही करके देखते हैं। 7c2 इंटू 6c3, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 आएगा वो। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हाँ और वो 20। 7 इंटू 6 2, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2, ये कट गया, 6 4 जा 20 21। 21।
420 हाँ मैं 30 लिख दी थी, 20 यस होगा। हाँ 420। तो तुम लोग का वो कितना आया था टोटल वाला 1960। 1960। 1960 इसमें से 420 वो केसेस है जब दोनों एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहेंगे, तो इसको माइनस कर दो तो वो केसेस आ जाएंगे जिसमें दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग अलग रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1540 वेज। क्लियर हुआ? हाँ भैया। हाँ भैया। ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए ना, बताओ तुम्हारे इंस्टीट्यूट को भावनाओं के साथ खेल रहे तुम्हारे। 1540 यस। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम 7 जेंटलमैन 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। बोल रहा है 7 बंदे 4 लड़कियां, इससे हमको 5 की कमिटी बनानी है। इससे हमको 5 की कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। बोल रहा है क्या 1 लेडी हमेशा क्या रहेगी इंक्लूडेड। बट एक शब्द तुम समझ इंक्लूडेड। नहीं रहो, तुम लोग के साथ ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसी गेम खेलता है। यहाँ पर ना एक और शब्द है एटलीस्ट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक से ज्यादा भी हो सकती है? हाँ। हाँ। वही बोलना चाह रहा है कि 7 लेडीज 4 7 जेंटलमैन 4 लेडीज, 7 मैन 4 वुमेन और 5 मेंबर्स की कमिटी बनाना है। बोल रहा है एटलीस्ट एक वुमेन तो होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 4 में से एक वुमेन सिलेक्ट करूंगा तो बचे कितने मेंबर्स, और कितने मेंबर्स चाहिए मेरे को? टोटल 5 मेंबर की कमिटी बननी है, तो और कितने मेंबर चाहिए अगर एक वुमेन आ चुकी है? 4। 4। तो 4। 7C4 4 मेंबर्स मैं मेन से उठाऊंगा, प्लस प्लस क्योंकि और वाला सीन है ये। और अगर मैं 4 में से 2 वुमेन्स को उठाऊं तो अब मेरे पास कितने मेंबर्स की सीट बची है? 2। 3। 5 हाँ मेंबर्स हाँ, टोटल चाहिए 3। ना। 5 है ना। हाँ। हाँ, तो अब वो 3 कहाँ से आएंगे? मेंस वाले कॉर्नर से 7 आएंगे। 7 ठीक है, 3। प्लस हाँ। अगर मैं 3 उठा लूं तो फिर 7C2 2 मेंस 2। आएंगे, 2 मेंस। और प्लस अगर मैं पूरी 4 वुमेन्स को कमिटी में डाल दूं तो सिर्फ एक ही मैन आ पाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस बन सकते हैं और सब प्लस में रहेंगे। क्यों प्लस में रहेंगे? क्योंकि दीज आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस और हैं ये। या तो ये बन सकता है, 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 चारों नहीं बन सकते। तो इसको अब निकालते जाओ, बड़ा कैलकुलेशन है, तुम ही लोग करो ये, तो तुम लोग करोगे चिंदी काम, मैं नहीं करूंगा। निकालो। तो 441 ही होगा आंसर। ठीक है, ये तीनों कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकते। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखो। बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड। बोल रहा है 5 दोस्त हैं उसके, 5 दोस्त है उसके। बोल रहा है एक या एक से ज्यादा को कैसे इनवाइट कर सकता है? 5 में से 1 को बुला ले, 5 में से 2 को बुला ले, 5 में से 3 को बुला ले, 5 में से 4 को बुला ले, 5 में से 5 को बुला ले। एटलीस्ट 1 ऑफ हिज फ्रेंड बोला था। निकाल लो इसका आंसर जल्दी से, फटाक से एकदम। निकालो। कैलकुलेटर दौड़ाया करो, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, 30 बनाया तुम लोग का, तो 31 ही होगा। हाँ 31 है, गुड। चलो नेक्स्ट देखो। इन अ ग्रुप ऑफ 13 वर्कर्स कंटेन 5 वुमेन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ सब ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स बी सिलेक्टेड। अच्छा, बोल रहा है एक 13 वर्कर्स का ग्रुप है, 13 वर्कर्स का ग्रुप है जिसमें 5 लड़कियां हैं। अब पहले मेरे को ये बताओ, 13 वर्कर्स का ग्रुप है, 5 वुमेन्स है, तो मेंस कितने हुए? 8 मेंस 5 8। वुमेन्स,
बोल रहा है 10 वर्कर्स का एक ग्रुप बनाओ जिसमें एटलीस्ट 6 मैन रहेंगे, मतलब एटलीस्ट 6 तो रहने चाहिए, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले तो 8 मैन में से 6 सिलेक्ट करूंगा इनटू, तो फिर 10 का बनाना है, 10 का, तो 5 में से 4 सिलेक्ट करूंगा, है ना। 10 लोगों का ग्रुप बनाना है, 10 लोग का। तो अगर 8 में से 6 ले रहा हूं तो फिर 5 में से 4 लूंगा, प्लस एटलीस्ट 6 बोला है, मतलब 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 8C7 लूंगा, तब मैं लूंगा 5C3, और जब मैं 8C8 लूंगा तब मैं लूंगा 5C2। मेरे को टोटल 10 लोग चाहिए थे, 7 3 10, 8 2 10, ठीक है। पर मेरे को बोला है एटलीस्ट 6 मैन होने चाहिए, तो मैं 8 में से 6 निकालूंगा, फिर 8 में से 7 भी निकालूंगा, फिर 8 में से 8 भी निकालूंगा, और अकॉर्डिंगली वुमेन्स को फिर सेलेक्ट करूंगा। समझ में आई क्या बात? हाँ, और बीच में है हाँ भैया। एडिशन, एडिशन, क्योंकि या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, इसको भी तुम ही निकालोगे। ये बेटा समझने के बाद इसका सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही बचता है। कर लो कैलकुलेशन फटाफट एकदम। 230 रुपए, 230 रुपए। ये देखो, देखो सिंपल सा फंडा है, जो मैं आंसर ला रहा हूँ या तो वो आंसर सही है और या तो आंसर सही है। बुक का आंसर अगर मैच कर गया तो बुक का आंसर सही है, और बुक का आंसर मैच नहीं किया तो बुक का आंसर गलत है, सीधी बात। ठीक है, देखो इन हाउ मेनी वेज 15 थिंग्स बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। बोल रहा है 15 चीज है, 3 ग्रुप में बांटो, 4 5 और 6 के। ठीक है, 15 आइटम्स है, उसको 4 5 6 के 3 ग्रुप में बांटो, 6 5 11 4 15। हाँ ठीक है, तो इतने ऐसे कितने ग्रुप बना सकते हो पूछ रहा है। ठीक है, बना के देखते हैं। 15 आइटम्स है और या तो 4 या तो 4 5 या तो 6 के कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो पहले अगर मैं 15 में से 4 ही उठा लूं, बोलो। इसके बाद अगर हाँ 15 में से 4 उठा लिया तो कितने बच गए? हाँ 11। फिर 11 में से 5 11। उठा लूंगा, फिर 11 में से भी 5 उठा लिया, ऐसी ये कॉम्बिनेशन लगा लगा के उठा रहा हूँ ना, मतलब कॉम्बिनेशन लग रहा है यहाँ पर, टेंशन की बात नहीं है। फिर 11 में से 5 ले लिया तो कितने बचे? 6। फिर 6 में से तो 6 ही उठेंगे, तो ये तो 1 आने वाला है, इनटू और इनटू ये 2 निकाल लो, तो यही आंसर आ जाएगा। अब तो थोड़ा फास्ट निकालो, ऐसे किया करो डायरेक्ट। 15 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ऐसा। अभी जल्दी जल्दी ले आया करो। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नहीं यार, बड़ा रहता है, ठीक, थोड़ा सा टाइम तुमको मिलेगा। सिक्स थ्री जीरो 630 बड़ा आंसर है इसका, 630 6,30,630 वेज वेज। इसके बाद बुक में आंसर सॉल्व ही नहीं किया है। नेक्स्ट देखो, 9th क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टूडेंट इज टू आंसर 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। बोल रहा है स्टूडेंट को 8 10 क्वेश्चन मिले, उसमें से 8 सॉल्व करना है। जैसे तुमको एग्जाम में ऑप्शन मिलता है, इस बंदे को भी ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। फिर कंडीशंस लाइए, 3, अच्छा 3 कंडीशंस है, तीनों कंडीशन में आंसर लाना है। हाउ मेनी चॉइसेस हैज ही, कितने चॉइसेस है भाई? 10 में से 8 है, 10C8 क्लियर। हाँ 10C8 निकाल देता हूँ, 10 फैक्टोरियल हाँ अपॉन 2 हाँ फैक्टोरियल भैया 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 2 5 9 5 45 45 वेज, 45 वेज में वो 8 आंसर दे सकता है, वो सॉरी 45 वेज में वो 8 आंसर सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। बोल रहा है पहला 3 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा, मतलब 3 क्वेश्चन कंपलसरी शुरू किया। हमारे एग्जाम में सीए के एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, वैसे यहाँ पर भी बोल रहा है 3 क्वेश्चन कंपलसरी है।
तो 10 क्वेश्चन है, 8 अटेम्प्ट करने हैं, 3 कंपलसरी, 3 हटाई दो, तो 7 में से उसको 5 देने हैं 7C5 तरीके से। 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 into 6 अपॉन 2, 2 3 6, 7 3 21, 21 वेज। क्लियर हुई बात? ये वही वाला है जैसे क्रिकेट टीम में बोला था ना, एक जन हमेशा रहेगा, वैसे वाला है। ठीक है। इसके हाँ बाद क्या भैया। बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 4 ऑफ द फर्स्ट गिवन क्वेश्चन है। 4 ऑफ द फर्स्ट गिवन क्वेश्चन, वो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होगा। 4 ऑफ द फर्स्ट 5 गिवन क्वेश्चन, 5 गिवन क्वेश्चन। ठीक है। देखो एक प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण इतना वो होता है प्रॉब्लम। तो देखो 4 ऑफ द 5 मतलब वो बोल रहा है एटलीस्ट वो 4 अटेम्प्ट करेगा शुरू के 5 में से, मतलब वो शुरू के 5 में से 5 भी अटेम्प्ट कर सकता है। एटलीस्ट 4 बोला है तो हाँ, तो 5 और हाँ। 5, अब 2 सेक्शन बांट देते हैं हम लोग, पहला 5 दूसरा 5। बोल रहा है यहाँ से या तो एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट करेगा, मतलब या 4 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं 5। जब वो यहाँ से 4 अटेम्प्ट करेगा तब वो यहाँ से भी 4 अटेम्प्ट करेगा। जब वो यहाँ से 5 अटेम्प्ट करेगा तब वो यहाँ से 3 अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि टोटल मेरे को 8 क्वेश्चन चाहिए अटेम्प्टेड। ठीक है। तो पहला होगा 5C4 इंटू 5C4 प्लस दूसरा होगा 5C5 इंटू 5C3 ऐसा। ठीक है। तो ये कितना कितना आ रहा है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 4, 2 टू जा 4, 10, 25 प्लस 10, 35 वेज। ठीक है। समझ में आई बात? बोलो रे, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ भैया। मगज में आया क्या? याद में आया क्या? मैं तेरे पास में आया क्या? 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है गिवन एंड पॉइंट्स इन अ स्पेस, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर वाले पॉइंट्स आ गए हैं। कोलिनियर वाले पॉइंट्स का भी फॉर्मूला NC2 ही होता है। ठीक है, यही उस टाइम मैं बोल रहा था बताऊंगा बाद में, तो अब आ गया तो बता देता हूँ, क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा। नो 4 co-planners for what value of the no with the number of f straight lines be equal to the number of planes obtained by the connecting these points। ओहो, so technical questions for you guys। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना अल्टीमेटली ना वो फॉर्मूला ही पूछा है मेरे से। तो एक ये फॉर्मूला होता है NC2 का फॉर्मूला, ये रहा n फैक्टोरियल n-1/2 लाइन्स। ठीक है। और यहाँ पर वो बोला कि अगर ये 3 पॉइंट्स, ये देखो कहाँ गया, हाँ, कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स। बोल रहा है अगर ये 3 पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर ले और वो को प्लानर्स नहीं होंगे, पहले तो कोलिनियर मतलब समझो। कोलिनियर मतलब होता है अगर पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन में है तो उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर्स। और अगर पॉइंट्स सेम प्लेन में है, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। जैसे तुम्हारे घर की जमीन है, तो अपने घर की जमीन में कहीं पर भी पॉइंट्स बना दो, वो सारे पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा? को प्लानर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक सेम प्लेन में है। मान लो ये तुम्हारे घर की जमीन है, तो इस जमीन में देखो इधर 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 बहुत सारे पॉइंट्स बना दिया, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? को प्लानर है। समझ में आई बात? तो बोल रहा है अगर ये 3 पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगा, कनेक्टिव हाँ भैया। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी पूछ रहा है, तो NC3 होगी, और ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ना स्पेसिफिकली, तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा अच्छे से। ठीक है। अभी तो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पूछ दिया, तो 10th क्वेश्चन इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला ही बता दिया एट द एंड ऑफ द डे खोल के। तो इसके ऊपर डिस्कशन होगी, इसको अभी के लिए तुम भूल जाओ। इसके ऊपर डिस्कशन अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके लिए मेरे को क्वेश्चन निकाल के लाना पड़ेगा। अगर बुक में क्वेश्चन रहा तो अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं तो कॉलम उसमें वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में होगा तो होगा। रुको, नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी नहीं है। फिलहाल उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, इसके ऊपर मैं 2 3 4 क्वेश्चन करा दूंगा। अब देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नहीं मतलब एग्जाम में भी नहीं आएगा, पर क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो फिर बन गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल। तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन मैं करा दूंगा। 3 4 बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पर उसके लिए पहले मेरे को इसके ऊपर डिस्कशन करके क्वेश्चन दिखा के समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है, तो तुम्हारे लिए जरूरी है जानना। तुमको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, तुमको ज्ञान ओरिएंटेड पढ़ना है। ज्ञान ओरिएंटेड पढ़ना है,
एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो, आउट ऑफ 16 मेंस, हाँ भैया भैया ये वाला कल करते हैं ना, वो हम लोग को ना परम्यूटेशन में वो जो आप एक वो भेजे थे ना लिंक, उसमें ना दो नहीं, वो तीन बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिंक थी, डाउट है उसमें दो मतलब। तीन नहीं बने होंगे तो चलेगा। वो वो वाला वर्कशीट भेजने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये जो NPR वाला जो फॉर्मूला होता है ना, NPR वाला फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r हाँ फैक्टोरियल, इसके तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये तुमको सॉल्व करने आ जाए कैलकुलेटर से, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, वो तुम्हारे सिलेबस के नहीं है, वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं। कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, है मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, मेरी दीदी फॉरवर्ड की थी तो मैं उसको भेज दिया तुम लोग को। मैं पूछा उनसे परम्यूटेशन के कोई सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्या, तो उसी को भेजी थी। तो वो कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, जस्ट बस वो इसको ब्रेक करना, जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल भी शुरू में ब्रेक करना तुम्हारे लिए टेंशन होगा, तो उसको ब्रेक करने तुमको फ्लुएंसी आ जाए, उसको ब्रेक करने में इसलिए दिया था ताकि नेक्स्ट क्लास के पहले तुम्हारा ये कम से कम कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग रहे, ताकि जो मेंटल पार्ट रहेगा, जैसे वो ट्रेन वेन वाले क्वेश्चन आ गए थे, तो वैसे क्वेश्चन में तुम कैलकुलेशन ना कर पाओ, ऐसा ना हो, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी वो रहे, इस वजह से भेजा था, ठीक है। तो नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आउट ऑफ 16 men, हाँ इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 7 men मे बी सिलेक्टेड, बोल रहा है 16 में से 7 आदमी का सिलेक्शन करना है, पर्टिकुलर 4 men विल नॉट कम, पर्टिकुलर 4 men विल ऑलवेज कम, बनाओ। मिस्टेक अमाउंट्स टू फ्रॉड। हाँ देखो, 4 men विल नॉट कम, कैसे किए बताओ? 16 - 4 कर यस, 12C7, दिया। तो 12C 792 7 आया है, यहाँ आंसर गलत दिया है। और फिर उसके बाद कैसे किए? 4 men विल ऑलवेज कम, तो 12C3 है ना, 12C 12C3 3 तो 120 आया उसका ना, हाँ 220 हाँ 220 220 सॉरी आया। 220। हाँ, इसके बाद बोल रहा है पर्सन हैज गॉट 15 एक्विटेंसेस ऑफ whom 10 आर रिलेटिव्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज में बी इनवाइट 9 गेस्ट, अच्छा 9 लोगों को बुलाएगा, 15 लोग, 10 रिलेटिव हैं, 9 को बुलाएगा, दैट 7 ऑफ देम विल बी रिलेटिव, और उसमें से 7 रिलेटिव होने चाहिए। अब एटलीस्ट तो नहीं बोला है, मतलब एग्जैक्ट 7 ही रिलेटिव होने चाहिए। तो एक बात बताओ, सबसे पहले टोटल 15, उसमें से 10 रिलेटिव है, तो 5 कौन है? नॉन रिलेटिव, ठीक है। हाँ हाँ, अब बोल रहा है 10 में से 7 को हमेशा हाँ बुलाएगा, 10 रिलेटिव हाँ है, भैया उसमें से 7 को हमेशा बुलाएगा, तो बचे हुए 3 कहाँ से, सॉरी 7 8 9, तो बचे हुए 2 कहाँ से बुलाएगा? नॉन रिलेटिव से बुलाएगा, बात खत्म। इसको कर लो सॉल्व। 7 अगर रिलेटिव से बुलाएगा तो 10 रिलेटिव उसमें से 7 को सिलेक्ट करेगा, और फिर बचे हुए 5 नॉन रिलेटिव में से 2 को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको टोटल 9 लोग को इन्वाइट करना है। चलो 1200 ना तीनों का। हाँ देखो, नेक्स्ट देखो, अ क्वेश्चन पेपर इज हाँ डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ए बी सी, एक क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी, ईच कंटेन ईच ऑफ विच कंटेन 3 क्वेश्चन, बोल रहा है हर पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन है, पार्ट ए के अंदर भी 3 क्वेश्चन है, बी के अंदर भी 3 क्वेश्चन है, सी के अंदर, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है, ईच ऑफ विथ 25 मार्क्स, और एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, ठीक है। वन एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चंस टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ ईच ग्रुप, बोल रहा है एक अगर जो एग्जाम देने गया है बच्चा, उसको 4 क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करने, नहीं कम से कम नहीं, 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, एग्जैक्ट 4 क्वेश्चन, पर एक कंडीशन है कि हर पार्ट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, मतलब एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, उससे कम नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज द क्वेश्चन टू आंसर फुल 100 मार्क्स, तो बोल रहा है कितने तरीके से वो आंसर दे सकता है। बहुत सिंपल है, अगर वो पार्ट ए से 2 क्वेश्चन उठाएगा, तो उस टाइम वो पार्ट बी से और सी से एक ही क्वेश्चन उठाएगा, जब वो पार्ट ए से 1 क्वेश्चन उठाएगा, तब वो पार्ट बी से 2 क्वेश्चन उठाएगा, और पार्ट बी से भी एक ही क्वेश्चन, सी से भी एक ही क्वेश्चन उठाएगा, और जब वो पार्ट ए से भी
पार्ट बी से भी एक एक क्वेश्चन उठाएगा तब वो पार्ट सी से 2 क्वेश्चन उठाएगा। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हर पार्ट से होना चाहिए। तो मैं एक बार मान लिया कि वो पार्ट ए से 2 क्वेश्चन उठा रहा है और बाकी दोनों से एक एक उठा रहा है। फिर एक बार मैं मान लिया पार्ट बी से वो 2 क्वेश्चन उठाएगा, बाकी दोनों से एक एक उठा रहा है। फिर मैं मान लिया वो पार्ट सी से 2 क्वेश्चन उठा रहा है, बाकी दोनों से एक एक उठा रहा है। तो और हर पार्ट में 3 क्वेश्चन, तो और बीच बीच में प्लस लगा दिया, बीच बीच में प्लस, क्योंकि या तो वो ये करेगा 4 क्वेश्चन, या तो वो ये तरीके से 4 क्वेश्चन करेगा, या तो ये तरीके। तो बताओ कितना आ रहा है आंसर? इसका तो चुटकियों पे निकलेगा। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 3 3 3 3। 81 27 plus 27 plus 27 हाँ 81 ना। यस 80 द 1। हाँ 81 आ रहा। बात बोलो ना रे, समझ में आया क्या रे? हाँ भैया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आउट ऑफ 5 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन अ कमिटी ऑफ 6 इज टू बी सिलेक्टेड। बोल रहा है 5 औरतें हैं और 3 आदमी लोग हैं, उसमें से 6 लोगों की कमिटी बनाने का है। तो बोल रहा है हाउ मेनी वेज कैन दीज बी डन। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो, कंडीशंस दे दी है। बोल रहा है देयर आर 4 लेडीज, मतलब 4 लेडीज तो रहेंगी, मतलब इस 6 में 4 तो पक्का रहेगी, 4 रहेगी, ठीक है। और फिर बोल रहा है व्हेन देयर इज मेजॉरिटीज ऑफ लेडीज, मतलब बोल रहा है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ लेडीज ही रहनी चाहिए, मतलब या तो 4 लेडीज हो सकती है तो 5 लेडीज हो सकती है, और या तो हाँ 5 ही लेडीज है तो 5 ही हो सकती है। तो मेजॉरिटी ऑफ लेडीज, तो 2 सिचुएशन में निकालना है। ये क्वेश्चन पूरा आप करने की कोशिश करो, सॉल्व पूरा कंप्लीट, इसको तुम ही लोग सॉल्व करो। कर लोगे? पिछले क्वेश्चन में आंसर में 8 दिया है, ये गलत है। पिछले क्वेश्चन में आंसर में 8 दिया है, गलत है, ठीक है। 81 है इसका आंसर, हम लोग निकाले। क्या बोले, कर लोगे कि बताओ? कर लेंगे बट लास्ट क्वेश्चन होगा ये। आज का कर लेंगे बट लास्ट क्वेश्चन होगा ये। वाह देखो कितने चालाक बच्चे, हाँ। शब्द रखते हैं। ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है लास्ट हाँ क्वेश्चन। ना, लॉ भी पढ़ना है अच्छा भैया, लॉ लॉ। का टेस्ट है ना तुम लोग का, ठीक है चलो हाँ आते हैं लास्ट क्वेश्चन हाँ ऑन पब्लिक डिमांड। पर फिर कल लॉ में अच्छे मार्क्स आएंगे, ये भी मेरी डिमांड है ये। चलो आप ही सॉल्व कर दो। चलो आप ही मोना, सॉल्व कर दो। हाँ ठीक है आ चलो जाएगा। आप ही सॉल्व कर दो। देखिए करना, मोना सॉल्व करना, कैसे कर रही है? हाँ। हाँ देखो सही हो तुम लोग, हो गया। पहला पार्ट ऐसे बन जाएगा कि 4 लेडीज हमेशा रहेंगी, तो 5C4 इंटू 3C2। हाँ तो ये पहले का आंसर आ जाएगा। 3C2। दूसरे का आंसर ऐसे आ जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ द जो कमिटी में लोग हैं वो वुमेन्स होनी चाहिए। तो 5C4 इंटू 3C2, तो मेजोरिटी मतलब है 6 है, तो उसमें से मेजोरिटी कैसे क्रिएट हो सकती है, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, तो मेजोरिटी होती। पर 6 नहीं हो सकती क्योंकि 6 तो वुमेन्स ही नहीं है, टोटल 5 ही है। प्लस यहाँ पर या तो 5 की 5 वुमेन्स पूरी हो जाएंगी, तो उस सिचुएशन में जो मेंस है वो सिर्फ एक ही रहेंगे। तो ये दोनों को प्लस करोगे तो ये 15 + 3 आया ना, 3 आया ना, हाँ भैया 18। ठीक है एकदम सही जा रहे हो तुम लोग हाँ कॉम्पिटिशन भैया। में। तो हाँ 10 तक के क्वेश्चन है, मैं होमवर्क भी फिर नहीं देता क्योंकि कल तुम लोग का टेस्ट है। ठीक है जाओ ऐश करो जिंदगी।